ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में दूत समुद्देश्य में दूत का लक्षण और दूत की विशेषता बता रहे हैं। जो मंत्री के तुल्य है उसको दूत का है। अब जो है दूत में क्या क्या विशेषता होना चाहिए है। सौमी भक्त विष्णुतः दाक्षम स्तम मूर्खताम प्रगलभ्यम प्रतिभानत्वम शांति परमरम विदित्वम जातिश्च प्रथमे दूत गुणः। सूत्र पूर्णा आपको, आप तो श्लोक पढ़ रहे हो। यहाँ पर दूत का पहला धर्म है, यतन सागर जी, स्वयं शांत रहो, अगल बगल में शांति रखो। सौमी भक्ता, पहला लक्षण सौमी भक्त होना चाहिए। जिसके अंतस में सम के साथ सौमी भक्ति नहीं है वो तो सर्वनाशक है, सर्वविघातक है। आज की आजीविका के लिए जीना ये देशभक्ति नहीं है। आजीविका के लिए मरना ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति के लिए जीना, देशभक्ति के लिए मरना आजीविका तो शासन देता है। ये गुण होना चाहिए। मतलब घर गृहस्थी में कुछ बचा नहीं, इसलिए साधु जीना ये आजीविका का जीवन है। हम आत्म धर्म के लिए आए हैं, कल्याण के लिए। जिन शासन मां ने भूखा छोड़ेगा नहीं। कोई भी त्यागी वृत्ति कहीं
एक मुनि संघ में जातिवाद शब्द का प्रयोग किया गया। हमने समाचार भेजे, आप गलत कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। गोमटेश में तो हमारे कमरे के बगल में 24 घंटे में एक ही बात बोलते रहते थे, अमुक समाज के आदमी को मैं दीक्षा दूंगा ही नहीं। मुझे बाद में मिले, हमने कहा भाई तुम जैन मुनि हो और उपाध्याय आचार्य बनने के लिए तैयार हो, ऐसी साफ भाषा का प्रयोग कर रहे हो। मैं अमुक जाति को दीक्षा दूंगा ही नहीं। नहीं, आपके मन में ऐसा भाव है, आप अपने अंदर रखिए। जो तुम हल्ला कर रहे हो, आप जहाँ भी जाते हर समाज का आदमी तुमको हार देता है। हमारी 84 जाति उपजातियाँ जैनियों की, दिगंबरों की, ठीक है, उससे भी महाराज ज़्यादा हैं। जो लिखी ना ये कम है, इससे भी ज़्यादा है। तो आप माना कि यहाँ बैठे स्वाध्याय चल रहा है, सतना में एक मुनिराज को भरी सभा में क्षमा मांगना पड़ गया था। वो ऐसे उपदेश कर रहे थे, एक विद्वान के बारे में थोड़ा कट मार रहे थे, तो वहाँ पर उनकी बेटी प्रवचन सुन रही थी। बेटी खड़ी होगी, महाराज हमारे पिता के बारे में हंसी करने से आपको क्या मिल रहा है? टप टप आंसू टपके महाराज के, क्षमा मांगा भरी सभा में। समझ रहे? इसलिए कभी भी किसी जातिबाजी, किसी के धर्मबाजी, किसी पंथबाजी, किसी भी प्रयोग शब्द का प्रयोग, हम मुनिराज हैं, हमारा उपदेश एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों के कल्याण के लिए होता है। उसमें ये शब्द ही नहीं आना चाहिए कि हम खंडेल वाले हैं, कि परवार हैं, कि पोर वाले हैं। नहीं 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 नहीं, आप तो संपूर्ण समाज के महाराज हैं, संपूर्ण समाज के त्यागी हैं। तुम्हारे अंदर राग हो भी ना, उसे आप पी के रखिए। यद्यपि राग रखेगा तो मोक्ष नहीं मिल सकता। जाति लिंग विकल्पिन ईसम समज्ञा तेपन प्राप्त परम पद परमात्मा। समाधि तंत्र प्रत्येक साधु को पढ़ना चाहिए। जब तक जाति लिंग का विकल्प है, तब तक मस्तिष्क में तुम्हारे भरा हुआ है श्वेत सागरी। ऐसा मन में विचार आ जाए। एक त्यागी थे, चौकी लगे विवर्धन सागर पूरे नगर में, उन्हें मालूम कर लिया ये अमुक समाज का आदमी में, उसके आहार करने नहीं गए। जब तक रहे तब तक नहीं गए। हम की गलत, आपकी दृष्टि में सार्वभौम गोपाल की होना चाहिए। और माना कि मुखिया हैं, विवर्धन सागर भी सुना है कि विवाहश्री मुखिया लोग हैं। वो कौन सी माता जी आज पधारी, तो मुखिया लोग हो। आपको मालूम है इस गांव में हमारे रिश्तेदार 5 रहते हैं, और 5 दिन ही आपको रहना यहाँ पर। आप रिश्तेदारी 5 दिन की नहीं निभाना, समाज के अन्य लोगों का भी ध्यान रखना। नहीं तो मालूम चला कि 5 दिन हम अपने रिश्तेदारों में चले गए, समाज पूरा ध्यान रखती है। समाज को पूरा पता रहता है कि माता जी महाराज जी क्या कौन रहता है। तो मालूम चला कि भाई 4 महीना 4 मास निकल गया, कुछ नहीं बोलेंगे लोग। आप बाद में लिस्ट दिखाते हैं, देखो ये कहाँ कहाँ आहार करने गए। सुन रहे ना विनय श्री? नहीं मालूम चला तुम अपने जीजा फूफा इन्हीं के यहाँ जाती रही। तो सबका ध्यान रखना, आप रखते ही है, अपना काम समझाना है। तो ये रहस्य है। और जो श्रावक बार बार कहना महाराज जी चौका, महाराज जी चौका, माही चौका, और बिल्कुल चुप ही रहे, तो उसको थोड़ा सावधान करना। बोले क्यों? तुम्हारे चिपकने से समाज में गलत प्रभाव जाएगा, हमको स्वतंत्र होकर जाने दो। माना कोई ब्रह्मचारी है, बहनें हैं, ये भी आके सिफारिश करने लगते कभी कभी, तो उनकी सुनना नहीं। एक दिन सुन ली ना तो हर गांव में आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो एक दिन नहीं सुनोगे ना, फिर ये बहनें भैया लोग कभी नहीं कहेंगे गुरु जी उनका घर देख लो। बिल्कुल नहीं सुनना इनकी, क्योंकि उससे आपकी स्वतंत्रता का हनन होगा। निर्णय बहुत सारे, उनकी बात भी मानना है, पर बहुत सारी बातें भले उनकी बात मानना, पर निर्णय अपना ही होना चाहिए। और कहीं समाज की शिकायत करें त्यागी वृत्ति, तो तुरंत समाज को डांटना नहीं। ये तुम्हें छोड़ के भग जाएंगे, समाज तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी।
इस बात का रहस्य समझना। त्यागियों के राग में समाज से अपन को विसंवाद नहीं फैलाना, उनको समझाना भाई बात क्या है, पहले पूरी बात समझ लेना, फिर समाज की बात सुनना। कभी कभी अपना मीठा बनने के लिए वो साधु के भी कान भरता है, समाज की कान भरता है। वो मालूम चला कि तुमने ज़्यादा डांट दिया, तुमको छोड़ के भग जाएगा। अब आप चौराहे पे खड़े होंगे तब कौन कैसे करेगा? ये समाज ही करेगी। वो त्यागी भी समाज का ही है, उसका भी सम्मान रहे, लेकिन उसके सम्मान तुम रखेंगे, उसकी मान कसा का सम्मान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम देखो माइक से सब बातें समझा रहे, सब सुन ही भी रहे, आपको टेंशन ही नहीं, हमने सब समझा दिया सबको। टेंशन हमें वो कि आप समझा रहे, इतनी खुल के बोल रहे हो। हाँ, खुल के ही बोलते हम। जहाँ कोई श्रावक, उसको भी तो बोल दिया भाई, तुम बार बार चिपकोगे ना तो भाई दूसरे तो समाज के लोग खड़े हैं। हाँ, स्वामी भक्त, ये मैं मालूम है क्यों बोल रहा हूँ, स्वामी भक्त, भगवान महावीर स्वामी है, मैं उनका भक्त हूँ, उनके शासन में कलंक नहीं आना चाहिए, इसमें बोल रहा हूँ मैं, क्या लेने देना। स्वामी भक्त भाई साहब, क्या चाहिए आपको, तो बैठ जाओ ना जीवों को देख के। स्वामी भक्त, पहला लक्षण दूत का, स्वामी भक्त। एक माता जी गुरु जी ने श्रीलंका भेजी प्रवचन के लिए, वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि ये मैटर आप नहीं बोल सकते, मैं गुरु की जय नहीं बोल सकता। तो माता जी बोलती है कि आप ठीक है, हम प्रवचन नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने गुरु की जय बोलेंगे। ठीक है, फिर वो व्यक्ति क्या बोलता है, नहीं आप बोलिए, और गुरु भक्ति ऐसी ही होना चाहिए। ढीली पड़ जाती ना तो बाद में क्या होता, बोलिए इनके गुरु ने भेजा है प्रभावना के लिए, मेरे हुंकार में अपने गुरु को ही छोड़ दिया, तो किस काम का जी। टाइम हो ना हो पर गुरु की जय बोलना पड़ेगी। हैं? नहीं, लोगों को बहाने होते ना, बाहर जा रहे हैं, मंदिर का समय नहीं छोड़ देंगे, सोच का समय नहीं छोड़ेंगे। यशोधर सागर जी नहीं, सोच जाएंगे, लघु शंकर जाएंगे, वो समय नहीं काटेंगे, लेकिन मंदिर जाने का समय काट सकते हैं। बीच में कोई मित्र आ गया तोमर, तो उससे बात कर लेंगे, लेकिन भगवान महावीर की जय बोलने तो कुछ समय लगेगा। दुर्ग में एक सर्वधर्म सम्मेलन था, समाज के लोग मेरे पास है, बोले महाराज जी महावीर स्वामी की जय नहीं बोलना। मैंने कहा भाई साहब आप अपना सम्मेलन करिए, मैं नहीं पहुंच सकूंगा, मैं असमर्थ हूं, परंतु मैं जाऊंगा तो महावीर स्वामी की जय बोलूंगा। फिर सब लोग आएंगे, हम लोग सब लोग आएंगे, सबको मालूम है किसके सानिध्य में कार्यक्रम है। अच्छा तुम फोटो रखोगे नहीं, किसकी रख रहे हो, बोले महावीर स्वामी की। फिर जय में क्या दिक्कत है। वे सब लोग आए, सबने विमोचन किया, और सबसे पहले जितने वक्ता आए थे सबने महावीर स्वामी की जय बोली। हमने अब देख भाई, अब बाद में मिलते, कुछ अज्ञानी ज्ञानी लोग बहुत हैं देश में। हाँ वो ठीक है, अंजलि में आई वस्तु तो उपाधि है, पैरों पे आ तो ही बन जाती है, आप समझा करो पागलों की। अंजलि में गटर गटर पी जाते हैं। आगे चलो, स्वामी भक्त और रहस्य में बात करना चाहिए। अभिसंता और सप्त विष्णुओं से शून्य होना चाहिए। हमारे मंत्रवादी तंत्रवादी महाराज हैं, तो अभिसंता 7 विष्णुओं में से कोई भी विषण दूध के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि किसी मालूम इस पर स्त्री से भी फंस गया, वेश्या से भी फंस गया, उसको भेजा था राज्य काज के लिए दूध के बना करके, वो वहाँ रमण में तल्लीन हो गया, उसका क्या करेगा, देश का क्या होगा। और किसी व्यक्ति ने, विदेशी सम्राट ने समझ लिया कि ये दूत जो है ना ये बहुत कामुक है, ऐसा जान करके उसने काम नहीं छुड़वा दी, सारा काम उसे अपने मतलब का करवा लिया। इसलिए निर्विष्णी आदमी को, स्वार्थी आदमी को कभी भी अच्छे काम के लिए मुखिया बना के नहीं भेजना चाहिए। चुल्लक श्रेष्ठ सागरी, सुन रहे कि नहीं। और जिसके साथ आप हैं उसके अंदर लाख गलतियां हैं, तब भी जगत में समाज में प्रचार नहीं करने का।
परेशानी है, गुरु के पास समाचार भेजो पत्र लिख करके, पर व्यक्तिगत प्रचार करके आपने धर्म का नाश करा दिया। समाधान समाज नहीं करेगी, तुम्हारे भक्त नहीं करेंगे, गुरु ही करेगा। ये हर व्यक्ति के मस्तिष्क में रहना चाहिए। तुम कितनी परस्पर में गुरु भाई भी काना फूसी कर लो, पर भी तुम्हारा समाधान नहीं कर पाएंगे। अंतिम शरण गुरु ही आएंगे। सुन रहे हैं सिद्धार्थ सागर जी? ठीक है। दाक्ष्यम तो सुनिए, दूध कीड़ा ज्वारी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? विषनी नहीं होना चाहिए, विषनी नहीं होना चाहिए, निर्विष नहीं होना चाहिए। वो दूध कीड़ा में लग गया, राज्य का नाश हो जाएगा। मालूम चले पूरे राज्य को दाव में लगा के आ गया, पांडवों जैसे। जुआ खेलन मांस मत बेसा बिसन शिकार पर रमणी रमण सातों बिसन निभार। तो जुआ खेलन मांस मत बेसा बिसन निभार, चोरी पर रमणी रमण सातों बिसन निभार। ये सातों बिसनों से दूर रहना चाहिए। शेष आगे विचार करने भी बहुत विशेष के अंदर।